डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर खजाना रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं जी? सर मिजाज तो बहुत बुरे मिजाज तो ना पूछे सर तनख्वाहों पे इतने टैक्सेस और अब कह रहे हैं मजीद भी लगेंगे, क्या होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान में बात यह है कि हमने फैसला ये किया हुआ है कि जो टैक्स नेट में है ऑलरेडी उसी पे टैक्सेस लगाएंगे, और ये भी फैसला किया हुआ है कि हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। इससे मतलब ये है कि 4 अरब का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट होता है। पूरे मुल्क से 7200 अरब रुपया टैक्स में कलेक्ट हुआ पिछले साल। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपया था। तो आप खुद फैसला कर लीजिए, 22% है वो इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी का नंबर 1। नंबर 2, आपने ये फैसला किया हुआ है कि आपने इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं लगाना। आपने वेल्थ टैक्स तो उठा दिया। अभी मैं सिर्फ उन तबकात की बात कर रहा हूँ हु आर मेकिंग गुड मनी। एक ज़माना था, आपने ये भी सुना होगा, जो अभी पीडीएम से पहले हुकूमत थी पीटीआई की, तो वो कहते थे कि 1100 अरब के करीब शायद एग्रीकल्चर में ट्रांसफ़र हुआ है टू दी फार्मर्स। सो 4 अरब रुपया उन्होंने टैक्स दिया पिछले साल में। इनहेरिटेंस टैक्स आप लगाना नहीं चाहते, क्योंकि मतलब आप चाहते हैं कि मेरे वालिद साहब एक कामयाब इंसान थे पाकिस्तान के, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अच्छी रकम कमाई। जब वो सारा कुछ मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, अल्लाह उनकी को ज़िंदगी दे, तो मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा पाकिस्तान में। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है टू कीप द वेल्थ गोइंग ओनली विद द पीपल जिनके पास वेल्थ है। इसीलिए जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है। आगे चलिए, रिटेलर्स पे आ जाइए। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल है 22 लाख के करीब हैं, और हम शायद 30,000 से 70,000 से आगे के दरमियान का एक फिगर है जहाँ पे टैक्सेशन कर रहे हैं। आप नहीं करना चाहते। और फिर जो मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मेरा तो दिल दुखता है जब मैं उसको देखता हूँ, और वो इसलिए कि वो पूरी इकॉनमी को रोके हुए हैं। और अब मैं मतलब आई हैव टू गो ऑन अ लिम्ब एंड से दिस, और वो है रियल एस्टेट। बिकॉज कोई मुझे फ़ोन करता है तो वो ये पूछता है कि मैं डॉलर ले लूँ या रियल एस्टेट ले लूँ। कभी किसी ने नहीं ये कहा कि मैं सुई बना लूँ पाकिस्तान में। कभी किसी ने नहीं ये कहा कि मैं एक चप्पल बना लूँ पाकिस्तान में। कभी किसी ने नहीं ये कहा कि मैं कोई तार बना लूँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने की मेंटालिटी ही हमने वो कर दी है। वो क्यों कर दिया है? करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदिए, 5 साल बाद 2 करोड़ का बेचिए, कैपिटल गेन्स की मद में मतलब 1 करोड़ आपने कमाया, उस पर 2-3% टैक्स दीजिए और द रेस्ट इज योर्स। मैं अपनी सैलरी पे बिल्कुल, आप तो मुशीर खजाना भी रह चुके हैं ना सर। वो वजह ये है कि जो लोग पहले ही इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो अपनी इनकी मिल्स थी यहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहे थे सर, जो हालात हुए आपको पता है कि कितना बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और वो लोग तो ऑलरेडी मिल्स बंद कर चुके हैं। फिर रियल स्टेट की आपने बात की है, यहाँ पर तो आज आप प्लॉट खरीदें, 2 दिन के बाद सिर्फ फाइल्स के ऊपर ही, कुछ करना भी नहीं है, लाखों रुपया मिल जाता है। तो फिर अल्टीमेटली हम तो खुद इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, तो कैसे फिर हमारे हालात सर बेहतर होंगे? एब्सोल्युटली। सो ये हमारी पॉलिसी की ओमिशन है। ओमिशन से मतलब है कि हमने वो काम नहीं किया कि हमने जो इन्वेस्टमेंट का रुख है वो प्रोडक्टिव, यानी कि वो एरियाज जो कि पाकिस्तान की कमाई कर सके, पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सके, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो नहीं किया। बल्कि हमने रियल एस्टेट को एक जिसे कहेंगे बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किए रखा। और उसको हमने एक और चीज़ की, आपने जो जिक्र किया, हमने नो योर कस्टमर भी वहाँ से निकाल दिया। आप बैंक अकाउंट खोलने जाएं, वो आपको इतनी चीज़ें पूछेंगे कि जैसे मतलब आपके दादा से लेके आज तक आपकी हिस्ट्री पूछ लेंगे। पर आप ऐसे कीजिए कि एक बोरी में पैसे भरिए और जी ना आप जी ये हैं वो पॉलिसी एरर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ती। पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ती तो इंपोर्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन इंपोर्टेड भी आती है और रुपया भी गिरता है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। अच्छा, और पाकिस्तान की अपनी जो सलाहियत, जिन करोड़ों अरबों रुपए जिनके अकाउंट्स में होते हैं या उनके इतने असासे होते हैं, और वो आप देखें कि एनुअली कुछ हज़ारों रुपए सिर्फ टैक्स देते हैं और वो अपने आप को टैक्स नेट में ले आते हैं। तनख्वाहदार तबका जो जितना शायद वो 1 साल का टैक्स दे रहे हैं अरबपति लोग, तनख्वाहदार तबका 2-3 महीनों में उतना टैक्स दे देते हैं। तो आपको लगता है क्या ये जस्टिस ये सही है, या ये हुकूमत को इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। देयर आर एस्टिमेट्स, पाकिस्तान की अगर फॉर्मल इकॉनमी 350 अरब रुपए डॉलर की है, तो तकरीबन इससे बराबर या इससे 60-70% एक इनफॉर्मल इकॉनमी चल रही है।
और वो सारी इनफॉर्मल इकॉनमी कैश इकॉनमी है और कैश सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और वो टैक्स के निज़ाम से मुबर्रा है, नहीं दे रहा। ये एक अनफेयर सिस्टम है और वी हैव टू गो आफ्टर दोज पीपल टू गेट दोज टैक्सेस जिनका मैंने आपके जिक्र किया है। इसके अलावा एक ही चारा है, दुनिया भर से पैसे मांगते रहें, IMF से भी मांगिए, वर्ल्ड बैंक से भी मांगिए, दोस्तों से भी मांगिए, और मुल्क चलाते रहें, कर्जा बढ़ाते रहें, उस पर सूद बढ़ता रहेगा और मुल्क इसी भंवर में फंसा रहेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उस दहाने पे आ गया है कि पाकिस्तान अगर ये आज फैसला नहीं करता, और आज से मेरा मतलब वाकई आज है, ये कल का जो गुजरा हुआ कल है, शायद तब कर लेना चाहिए था। केयर टेकर सेटअप हो, पॉलिटिकल सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, पुट अ कॉम्पिटेंट सेट ऑफ पीपल टुगेदर एंड टेल देम कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को दुरुस्त करें, पाकिस्तान के निज़ाम को फेयर करें। मतलब अभी मेरा ख्याल है शायद जो 6 लाख से ऊपर कमा रहा है उसके टैक्सेस में हमने वेजेस के जो ले रहा है उसके टैक्सेस में हमने तब्दीली किया है, पर वो जो रिटेलर है उस पर 3,000 रुपये का टैक्स लगाया था, 3,000 रुपये का पिछले बजट में, और उसको विड्रॉ कर दिया। लेकिन सर ये जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं क्या ये सही हैं? अब देखें तनख्वाहदार तबके को जितना टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो सर गवर्नमेंट की आपको एज ए इकोनॉमिस्ट आपको क्या प्रायोरिटीज़ नज़र आती हैं? क्या यही एक वाहिद हल है कि बस तनख्वाहदार तबके को ही निचोड़ना है? टैक्स अहदाफ में हम लोग बिल्कुल नाकाम होते हैं, टैक्स कलेक्शन हो नहीं पाती है, और इसकी एक वजह यह भी है कि जब आप इतने टैक्सेस देते हैं इन रिटर्न आपको कुछ मिलता नहीं है, तो कैसे आप इनकरेज करते हैं कि टैक्सेस लोग दें खुद से? यार देखें, आई थिंक मिनहासुल कौम ना हम हार्ड डिसीजंस लेने को तैयार नहीं है। जिस तबके ने बोझ उठाना है वो बोझ उठाने को तैयार नहीं है, जिस तबके ने टैक्स कलेक्ट करना है वो इन्फोर्स करने को तैयार नहीं है, जिस पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो लीडरशिप दिखानी है कि हम इस चीज़ को करना चाहते हैं वो करने को तैयार नहीं है। ये ओनस जो हमने स्टोरी लिखनी है पाकिस्तान की, जिस स्टोरी की मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये स्टोरी लिखनी भी हम नहीं है, पर हम ये स्टोरी लिखने को तैयार नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। मैंने अभी एक आर्टिकल 14 अगस्त वाले दिन लिखा, इंग्लिश का एक जरीदा है द न्यूज़, उसमें आया, तो मैंने उसमें लिखा कि आर स्टोरी इज़ आर्स टू राइट। मतलब IMF को ना देखिए, उन्होंने आकर अगर आपको ठीक करना होता तो कर चुके होते, 22-23 बार उनके पास गए हैं, वो तो आपको एक ग्लूकोस लगाकर निकाल लाते हैं ICU में से। फिर वो कहते हैं कि अब आपने चलना है तो अपनी टांगों के मसल ठीक कीजिए, अगर आपने बोझ उठाना है तो अपने मसल बनाइए बाजू के। आप उनमें से कोई भी मसल नहीं बनाते, ना आप पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बेहतर करते हैं। टाइम हैज़ चेंज्ड, पर मसला ये है कि ये सारा करने का एक बेसिक जो फंडामेंटल जोज़ है ना, वो मिसिंग है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज़ इन अ सेवियर कॉम्पिटेंट क्राइसिस। ये कॉम्पिटेंस का मसला नहीं हल करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सर अभी मैं आज ये स्टोरी कोई कर भी तो नहीं रहा। साहब, हम लोग देखते हैं कि लोगों ने IMF में गए ममालिक, दूसरे तीसरे प्रोग्राम्स के बाद उन्होंने खैरबाद कहा, गुड बाय कहा IMF को, और अपने पाँव पर खड़े हो गए। हमारे हमसाया मुल्क भारत की मिसाल हमारे सामने है, 22वां 23वां 24वां प्रोग्राम हमारा IMF के साथ चल रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि IMF हमारे लिए निजात दहिंदा नहीं साबित हो सका, मजीद हमें इसकी मद में आके टैक्सेस ही आवाम पर बोझ ही पड़ा है। तो सर क्या वजह है, क्यों हम इसके प्रोग्राम से बाहर नहीं निकल सके? ये बात दुरुस्त है। सो हम IMF में जाते हैं, हम वो हर मुश्किल काम कर देते हैं जो वो कह रहे होते हैं, बिजली की कीमत बढ़ा दो, टैक्सेस लगा दो, डायरेक्ट टैक्स ले नहीं सकते, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो, GST की शरह बढ़ा दो, सारा बोझ पड़ जाता है लोगों पे। हम 2 किस्तें 3 किस्तें 4 किस्तें लेते हैं और फिर उस प्रोग्राम को खैराबाद कह देते हैं और इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। अभी जो लास्ट प्रोग्राम है पाकिस्तान का, ये 22वां प्रोग्राम था, इनकम्प्लीट रहा। 8 रिव्यूज़ कराए, सारा कुछ किया, और फिर आखिरी 4 रिव्यूज़ छोड़ दिए, इनकम्प्लीट बाहर आ गए। सो एक तो ये है कि हम वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते। अगेन द प्रॉब्लम लाइज इन अस, वी डोंट हैव दी सेंसिबल कॉम्पिटेंट टीम टू हैंडल इट, सो हम बाहर आ जाते हैं। दूसरी बात, टीम भी है, सब कुछ है, लोग भी हैं, सिर्फ विल नहीं है। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। जब आपके सियासतदान ही बिजनेसमैन होंगे तो सर जो एक अमीर तबका है उसको रिलीफ मिलते रहेंगे। जैसे आपने बताया 3-3 हज़ार टैक्स देते हैं, वो भी छूट मिल जाती है उस पर, और जो गरीब आवाम है वो गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। यानी गवर्नमेंट का इस वक्त प्लान ये लग रहा है कि जो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, उनको नहीं छोड़ना। सिर्फ पाकिस्तान में या अमीर रहेगा या बहुत गरीब रहेगा। यानी एक बाहर का एक रेस्टोरेंट यहाँ खुल जाता है,
उस पर लाइनें लग जाती हैं, एक तरफ लाइनें लग जाती हैं आटा लेने के लिए। यानी ये दो पैरामिड्स हैं हमारे, दो ये तराजू आप समझ लें। यानी अभी जो आपने बात की ना कि टीम की ज़रूरत है, फलानी चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ है सर, विल नहीं है इनके पास। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।